क्लास 6 NCERT हिंदी मीडियम की जो प्रश्नावली 1.2 जो चैप्टर 1 में है उसका 5वां सवाल। ठीक है, कह रहा है आपसे अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की संख्या बनाइए जिसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कौन कौन सी संख्या दी है? 6, 2, ठीक, और 7 और 4 और 3 हमें संख्याएं दी हैं। ठीक है, 6, 2, 7, 4 और 3 हमें 5 संख्याएं दी हैं। कह रहा है इनको एक बार प्रयोग करना है और 5 संख्या बनानी है। ठीक है, तो हम पहले 5 संख्या बनाएंगे। देखो कौन कौन सी बन जाएंगी। हमें डबल बार नहीं करना, मतलब 6 को जैसे 6, 2, 7, 4, 3 है, इसको एक और बार नहीं लिख सकते। 6 को नहीं लिख सकते हम, ना हम 7 को लिख सकते हैं, ना हम 2 को लिख सकते हैं, ना हम 4 को लिख सकते हैं, ना हम 3 को लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें इन 5 संख्याओं को एक बार ही लिखना है, ये सवाल देने वाले ने कहा है। तो इन 5 संख्याओं से हम 5 मतलब 10,000 वाले अंक की हम संख्याएं बना सकते हैं। इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे? 62,743 भारतीय संख्यांकन पद्धति में। ठीक है, अब देखो हमें एक और संख्या बनानी है। हमें 2 बार तो नहीं लिख सकते एक संख्या को, लेकिन हम आगे पीछे जरूर कर सकते हैं संख्या को। ठीक है, तो हम जैसे 6, 2, 7, 4, 3 था, ये क्रम था ये। अब हम क्या करेंगे? 2, 7, 4, 3, 6 ये क्रम हो गया, तो इसको लिखो 2, 7, 4, 3, 6। ठीक, एक और क्रम हो जाए क्या? 7, 4, 3, 6, 2 और 4, 3, 6, 2, 7 और 3, 6, 7, 3, 6, 2, 7, 4। ठीक, अब हम फिर से अगर 6 से चलाएंगे तो यही संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमें 5 ही संख्या ऐसी बनानी थी, 5 हमने बना ली ऐसे। ठीक है, वही संख्या दोबारा लिखने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो हमारे पास 5 संख्या बन गई। अब उसने क्या कहा? सबसे बड़ी संख्या। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जिसका जो 10,000 वाला अंक है वो बड़ा है, क्योंकि सब संख्याएं जो हैं वो 10,000 वाली हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें? 7। ठीक, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये वाली। मतलब क्या है? 74,362। 74,362। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसका 10,000 वाला अंक जो है वो सबसे छोटा हो। सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला अंक। 2 अंक सबसे छोटा है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। क्या? 2, 7, 4, 3, 6 मतलब क्या है? 27,436। 27,436। ठीक, अब उसने क्या कहा? दोनों का अंतर निकालिए। तो हम अंतर निकाल सकते हैं। कैसे? को घटा देंगे माइनस करके। 12 में से 6 गए, 6 बचे। 5 में से 3 गए, 2 बचे। 13 में से 4 गए, 9 बचे। 13 में से 7 गए, 6 बचे। ठीक, यहाँ पे 6 में से 2 गए, 4 बचे। तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटाने पर हमारा उत्तर आ गया। अब हम समझते हैं 6वां सवाल। ठीक है, तो हमसे 6वां सवाल कह रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच लगाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? देखिए इस सवाल में जो सवाल दिया है, देखिए उसने कोई तारीख नहीं दी, कहाँ से कहाँ तक के बीच में हमें पेंच संख्या निकालनी। जैसे हमें एक दिन में कह दे कि 30 दिन में कितने हो जाएंगे, तो 30 का हम गुणा कर दें। अब उसने ये कहा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मेरी या फिर मेरी ही बुक में ऐसा हो। ठीक है, अगर आपको 1.2 प्रश्नावली का 6वां सवाल पूरा मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम समझते हैं 7वां सवाल। ठीक, क्योंकि 6वां सवाल अधूरा है। ठीक है, तो हम समझते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल आपसे कह रहा है एक व्यापारी के पास 78,592 थे रुपए। ठीक है, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद
उसके पास कितनी धनराशि शेष बच जाएगी, है ना, रह जाएगी। उस व्यापारी के पास इतने रुपए थे, ठीक है, इतने रुपए थे उसके पास। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 40 उसने खरीदे। 40 रेडियो उसने खरीदे कितने रुपए के? 1200 रुपए के। ठीक, तो 1200 का अगर हम 4 में 40 में गुणा कराएं तो क्या आ जाए? 12 चौक 48। ठीक, जीरो देखो, 1 2 3 3 जीरो ये लग गया, मतलब 48,000 रुपए से रेडियो से प्राप्त हुए बेचने से। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बची? ठीक, तो उसके पास पहले कितने थे? इतने। ठीक, उसने इतने का सामान ले लिया, मतलब 78,592 रुपए का उसके पास शेष मतलब थे उसके पास। फिर उसने 40 रेडियो ले लिए, 1200 रुपए के जो थे एक रेडियो, तो कितने टोटल होगा? उसने मतलब कितने रुपए का टोटल सामान खरीदा? कुल सामान खरीदा 48,000 का। तो इससे इसको व्यवकलन कर दे, मतलब माइनस कर दे, मतलब घटा दे, तो हमें पता चल जाएगा उसके पास कितने रुपए बच गए। ठीक है, तो इसको घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 2, ये 9, ये 5, 8 8 जीरो, कॉमा लगा दिए, 7 में से 4 गए, 3 बचे, मतलब उसके पास 30,592 रुपए जो है वो बच गए थे।